प्रफुल्ल सर, एक चीज बताएं, जो बात अभी धनंजय सर कह रहे थे भाई कि उद्धव ठाकरे साहब के लिए वहां जगह तो बची नहीं है, एक नाथ शिंदे ने वो जगह भर दिया ऑलरेडी, और दूसरा अब उसकी तरफ अगर वो आगे बढ़ते हैं हिंदुत्व की तरफ तो वो खत्म हो जाएंगे। इन सबके बावजूद भी आखिर बार बार अटैक करना, क्योंकि संजय राउत उसी को लेकर के पिछले 3-4 दिन से लगातार कभी वो बाइट देते हैं, कभी बयान देते हैं, कभी ट्वीट कर देते हैं, अब वो लेख लिख दिया उन्होंने। आखिर करना क्या चाहते हैं, क्या समझा जाए इसको, इस कदम को कैसे देखा जाए? वो इंडिया गठबंधन को बनाए रखने के लिए लोग प्रयासरत हैं या फिर खत्म करके और कुछ और प्लान करने में लगे हुए हैं, और वो फिर प्लान क्या माना जाए संक्षेप में? सर नमस्कार। मामला ऐसा है कि जैसा कि धनंजय सर ने कहा, ठीक ही कहा कि इनके इतिहास को देखे बिना इनकी राजनीति को नहीं समझा जा सकता है। बाला साहब ठाकरे जिस सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय वह जिसे वो माने कि सामाजिक न्याय है, वे फैसला करते थे, वो है उनकी हैसियत थी, ये सभी लोग साथ थे। तो वो एक पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जो एकल स्वभाव आ रहा है, कोई भी विचार विमर्श नहीं, कोई बात नहीं, उनके बयान का क्या आधार है, क्या स्रोत है, क्या उनके सांगठनिक बैठकों में इस पर कोई चर्चा हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस है वो उसकी छवि राष्ट्रीय पार्टी की, और राष्ट्रीय पार्टी की छवि ही नहीं है बल्कि वह राष्ट्रीय पार्टी है। और व्यवहारिक स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है। तो भारत बहुत बड़ा देश है, इसके बहुत सारे अंतर विरोध हैं, और उन अंतर विरोधों में सामंजस्य बैठाना है। संजय राउत के सामने तो सिर्फ महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र का भी एक इलाका है। उनके सामने में चुनौती है सत्ता पाने की। तो जिन बयानों से, जिस भाषा को बोलने से सत्ता मिलती है, वे भाषा वो बोलते हैं। अभी जब ये लोग इंडिया गठबंधन के करीब आए तो आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन बनाने के लिए सबसे ज्यादा परेशान कौन थे? सबसे ज्यादा परेशान कांग्रेस के पास ये सभी लोग गए थे, आदरणीय नीतीश कुमार जी गए थे, बाकी लोग भी चेष्टा कर रहे थे, और यह स्वाभाविक और अच्छी बात है, सकारात्मक बात थी। लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें ये लग रहा है कि इनकी सारी जमीन जो इनके पास आई हुई है, वो कांग्रेस की राजनीति का विरोध करते हुए ही इन्होंने राजनीतिक जमीन हासिल की है। अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी हो जाती है, सशक्त पार्टी हो जाती है, एक तो इनकी राजनीतिक जमीन पर असर पड़ेगा। लेकिन ये इसलिए वहां गए थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो इन्हें चेतावनी और जो इन पर आक्रमण हुआ था, उससे जो एक डर का वातावरण था, उस डर से बचाव का एक रास्ता ये खोजते हुए इंडिया गठबंधन में गए थे। यह तय मानिए कि इनके दिमाग में जो चीजें हैं, जैसे अभी बयान भी आए हैं, आते रहते हैं, कि अपने अपने क्षेत्र में ये कांग्रेस को स्थान नहीं देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कांग्रेस इनके मामले में कोई बात कहे, कोई केंद्रीय नीति कांग्रेस से की राजनीति से निकले, ये इन्हें स्वीकार्य नहीं है। ये अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता या अपनी स्वायत्तता के लिए लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं कि अजी हम तो उनसे भिन्न हैं। तो अभी इनकी स्थिति है। और रही बात संजय राउत की, धनंजय सर ने बिल्कुल ठीक ही कहा कि इनका अपना एक एजेंडा है। ये सामना के संपादक हैं, सामना कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, उसके अपने राजनीतिक अर्थ होते हैं। सामना में एक लेख छप जाने से उसका असर सभी जगहों पर होता है। अभी ऐसा नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाएंगे तो वहां पहले से शिंदे मौजूद हैं, वहां इनके लिए कोई जगह नहीं है। और जिस सामाजिक न्याय की ये बात कर रहे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से इनको कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा, कांग्रेस के एजेंडा के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन कांग्रेस के एजेंडा के साथ खड़े होकर के भी ये कांग्रेस की सहमति में दिखना नहीं चाहते हैं। ये जो राजनीतिक ऐंठ होती है, हम लोग देहाती भाषा में ऐंठ कहते हैं, उस ऐंठ को बरकरार रखना चाहते हैं। और राहुल गांधी के पास तो बड़ी चुनौती है। उनके अगर दिल्ली वो जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, इससे कोई असर नहीं है। राहुल गांधी की असली चुनौती आर्थिक क्षेत्र में है, क्रॉनी कैपिटलिज्म में है। वो जानते हैं कि इनके रहते कभी भी सामाजिक न्याय संभव नहीं हो सकेगा। तो जो राजनीतिक पार्टी इनकी मदद करती है, तो उससे वो मुक्ति चाहते हैं। उनकी लड़ाई अडानी के मामले में, जैसा आपने अभी चर्चा की कि शीतकालीन सत्र में सभी धीरे धीरे अलग हो गए,
लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस में ये स्थिति रही है, एक सेकंड में कहता हूं, कांग्रेस में ये स्थिति रही है कि उसका नैतिक पुरुष हमेशा सक्रिय रहा है। अंतिम दिनों में गांधी जी कांग्रेस में नहीं थे, गांधी जी का लोगों ने साथ छोड़ दिया था। तो अकेलेपन की हद तक जाकर के भी राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा भी है और ऐसा उनकी राजनीति से लगता भी है। अब संजय राउत बिल्कुल। वगैरह तो इस तरह से इसको डील करें। प्रफुल्ल सर, बस लास्ट में अगर शिवसेना जिस तरीके से धनंजय सर ने खत्म किया कि भाई वो नेचुरल अलाइज बनेगी, लेकिन ये बीच बीच में जो टर्बुलेंस डिस्टरबेंस टाइप की चीजें देते रहते हैं, ऐसे झटकों से नुकसान जो होता है, तो क्या उसका ये आकलन नहीं कर पाते हैं इसलिए ऐसा करते हैं, या फिर इसको इनके अस्तित्व के साथ जोड़ा जाए कि भाई इनको भी अपनी सियासत बचाए रखनी है इसलिए झटके देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं कि आखिर करेंगे क्या? अगर बड़े नेताओं की बात नहीं करेंगे, बड़े सियासी दल की बात नहीं करेंगे, तो इनको फिर ये कवरेज मिलेगी नहीं, इनकी कहीं चर्चा नहीं होगी। चर्चा में बने रहने के लिए भी सब जरूरी हो जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की तरफ होता है। टीनेजर से अप्रोच होता है एक, और कई जगह पर ऐसा होता है कि हम अगर कुछ करेंगे नहीं तो इरिलेवेंट होते जाएंगे। तो ऐसा कुछ कहो जिस पर चर्चा हो, लेकिन ये इनको क्षति तो कर जाती है। राहुल गांधी की जहां तक या कांग्रेस की जो बात है, तो देखिए जाति जनगणना का स्वरूप और लक्ष्य इस बार बदला हुआ है। और पहले जाति के मामले में जो जाति तोड़ने की बात थी, अब उससे उस नीति पर लोग नहीं है। अब जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसकी खिलाफत हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं और उससे जुड़ता है। अडानी के मामले में भी कई बार हम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन पर चले जाते हैं। वे अडानी के खिलाफ नहीं, वे जो एकाधिकारवादी है, मोनोपोलाइजेशन है, उसके उसके खिलाफ काम करते हैं कि सब कुछ उन्हीं को अगर दे दिया गया तो बाकी जो है सो क्या होगा। आप जानते हैं हमारे यहाँ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक है जो इसका देख रेख करता है कि फेयर कंपटीशन का वातावरण बना रहे, व्यापार का, कारोबार का। वो लगभग क्या करता है किसी को पता नहीं, कभी किसी पर कोई अंकुश नहीं लगाता, कभी किसी की कोई पोल नहीं खोलता, कभी किसी की कोई जांच नहीं करता। तो राजनीति के साथ साथ, सत्ता की राजनीति के साथ साथ जो सामाजिक न्याय की राजनीति है और जो आर्थिक न्याय की राजनीति है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जातिगत जनगणना की बात नहीं बताई, आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात बताई है। तो कुल मिलाकर के वातावरण ऐसा है कि संजय राउत हो, वे किसी की भाषा बोले और किसी के साथ जाएं। सत्ता की जरूरत जहां से पैदा होगी, जो राजनीतिक कंपल्सन है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसके हिसाब से वो आचार आचरण करेंगे। और वे, उनको तो बिहार में कोई स्टेक है नहीं, अरे तो बिहार में के लोगों के बारे में जो उनका सलूक पहले था पुरानी पार्टी का, हाँ, और जो दूसरे जगहों का था, तो उसमें तो उनका कोई, वो समझते हैं कि हमारा यहाँ महाराष्ट्र में पूरा दखल रहे और वो उसके लिए जो भी सुविधाजनक होता है वो करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पहले लड़ाई कांग्रेस से थी, अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत पार्टी हो गई है और इनके साथ रह करके ही, इसीलिए कभी ये उसकी भाषा बोलते हैं और इस तरह से चलता है। लेकिन जैसा धनंजय सर ने कहा कि व्यवहारिक राजनीति में उनको वो घोषित करें न करें, उनको कांग्रेस की ही लाइन पकड़नी होगी, ऊपर से चाहे वो जो कहें, क्योंकि इसके इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो मैं तो यही समझता हूं कि बयानबाजियों के दौर से राजनीति को समझने की कोशिश करने की बजाय उनके भीतर और उनके प्रभाव, उनकी आकांक्षाओं के संदर्भ से राजनीति को समझने की कोशिश करें तो शायद अधिक ठीक से समझ पाएंगे।